एक लड़का पंजाब के एक थाने में जाके कहता है कि साहब आप मेरे साथ चले चलिए। अभी अभी मेरे दोस्त का फ़ोन आया था। वो शायद किसी मुसीबत में है और उसके साथ उसकी एक फ्रेंड एक लड़की भी है। साहब आप जल्दी से चले चलिए। शायद उन दोनों की जान को कोई खतरा है या फिर वो दोनों कहीं फंस चुके हैं, किसी मुसीबत में है। अब वो लड़का जब थाने में जाके ये बात बोलता है तो कायदे से जो पुलिस वाले थे उन्हें कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी। उस लड़के की बात को सीरियस लेना चाहिए था, उस लड़के के साथ जाना चाहिए था। लेकिन जो पुलिस वाले थे इन सारी चीज़ों को, उस लड़की की बातों को एकदम से एक सिरे से नज़रअंदाज कर देते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो कोई बात नहीं है, कोई मैटर नहीं है, ऐसे ही उसने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा, ऐसे ही तुम्हारे साथ फ़ोन किया होगा। यही समझा बुझा के उस लड़के को पुलिस वाले कई घंटों तक टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़का आखिर जिद पे आ जाता है। तो उस लड़के के साथ एक औपचारिक कार्रवाई के लिए, बस दिखाने के लिए उस जगह पे जाते भी हैं और बिना कोई कार्रवाई किए लौट आते हैं। लेकिन पुलिस वालों की यही गलती एक लड़की की पूरी ज़िंदगी खराब कर देती है और इसी गलती की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जिस वजह से पूरा पूरा पुलिस प्रशासन, पूरे पूरे पंजाब राज्य का जो सर है एक बार शर्म से झुक जाता है पुलिस की इसी गलती की वजह से। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी में, इस सच्ची घटना में कई ऐसी चीज़ें निकल के सामने आएंगी आगे, जिसे जानने के बाद, जिसे सुनने के बाद शायद आपको पुलिस की कार्यप्रणाली पे, लोगों की मानसिकता पे और एक रेपिस्ट की सोच कैसी होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज बहुत डीप में जानने का मौका मिलेगा। कैसे एक आदमी, एक गैंग रेप के जुर्म में पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद पता चलता है कि उसने लगभग 13-14 ऐसे रेप किए और न जाने कितने ऐसे मामले हैं जिसके अभी खुलासे होना बाकी हैं। कैसे एक लड़की की जान, एक लड़की की इज्जत बच सकती थी, लेकिन पुलिस वाले मौके पे जाके भी आरोपियों को नहीं खोजते और आरोपी उस लड़की के साथ उसी जगह पे रहता है। कैसे एक माँ अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा देती है। ये सारी कहानी आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, छोटा सा निवेदन कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप एक लाइक करते हैं, जब आप सब्सक्राइब करते हैं, तो आप अपने तरीके से, अपने तरफ से मुझे एक गिलास ग्लूकोज दे देते हैं कल की मेहनत के लिए, कल और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। एक लड़की पंजाब के लुधियाने की रहने वाली, जब 1.5 साल की होती है तभी उसके पिता का देहांत हो जाता है। अब 1.5 साल की उम्र थी, पिता का देहांत हो गया। घर में ना कोई और है, ना कोई भाई है, ना कोई बहन है। इसकी माँ, जो कि एक विधवा थी, ये अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। और इसकी माँ का बचपन से सपना था और इसका भी सपना था कि बड़ी होके मुझे पुलिस में भर्ती होना है। अब माँ जैसे तैसे करके इस बच्ची को पाल पोस के बड़ा करती है। माँ के पास कोई नौकरी नहीं थी, एक प्राइवेट स्कूल में 3-4 हज़ार रुपए की सैलरी पे अपनी बच्ची को पालती पोसती है और इस काबिल बनाती है, इस लायक बनाती है कि 20 साल की उम्र होते होते जो वो लड़की थी, जो बच्ची थी, उसका पुलिस में सिलेक्शन हो जाता है। अब जब पुलिस में उस बच्ची का सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन होने के बाद अब थोड़ी सी उसे घर से फ्रीडम मिलती है, थोड़ी सी घर वाले उसे थोड़ी छूट देते हैं। और घर में कौन ही था, उसकी माँ थी। उसकी माँ थोड़ी सी उसे छूट देती है और 9 फरवरी 2019 को चॉकलेट डे अपने दोस्तों के साथ मनाने के लिए, अपने एक दोस्त के साथ चॉकलेट डे मनाने के लिए वो लड़की अपने उसी दोस्त के साथ लुधियाना से इसावल रोड पे लॉन्ग ड्राइव के लिए जाती है। अब गाड़ी में गाना बज रहा है, दोस्त के साथ हंसी मजाक हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। लड़का ड्राइव कर रहा है और लड़की भी बैठी हुई है। लेकिन जाते टाइम जैसे ही रास्ते में एक जगह पड़ती है, चागना नहर। उस नहर के पास काफ़ी सुनसान इलाका था। तो उसी इलाके में 3 लोग उसकी कार को हाथ देते हैं और रोकने के लिए कहते हैं। अब लड़की उस लड़के से कहती है, जिसके साथ वो आई थी, वो कहती है कितनी सुनसान जगह पे 3 लोग रोक रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि रोकना सही रहेगा। अब लड़की जब ये बात बोलती है तो लड़के को भी लगता है कि ये लड़की सही कह रही है। ऐसे सुनसान इलाके में रोकना और
फिर किसी मुसीबत में पड़ना, शायद ये सही नहीं है। लड़का कार नहीं रोकता है और कार को तेजी से आगे बढ़ाने लगता है। अब तीनों लोग जब ये देखते हैं कि हाथ देने के बाद ये कार वाला नहीं रुका, तो अपनी बाइक पे बैठते हैं और बाइक पे बैठने के बाद उस कार का पीछा करने लगते हैं। अब कार वाला जो लड़का था कार को भगा रहा है और तीनों लोग उसके पीछे आ रहे हैं। अब रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, कार स्पीड में नहीं चल पा रही थी। इस वजह से जो बाइक सवार थे इस कार के बीच बराबर में और एक बाइक कार के आगे लगा देते हैं और लगाने के बाद एक ईंट से, एक पत्थर से कार के शीशे को तोड़ देते हैं और अपनी पिस्तौल निकाल के उस लड़के के कनपट्टी पे रखते हुए, ये अच्छा ध्यान दीजिए कि सारा वाकया चलती गाड़ी में हो रहा है। आगे बाइक भी चल रही है, बगल बगल दो बाइक चल रही है, बीच में कार चल रही है। पिस्तौल निकाल के उस लड़के के कनपट्टी पे रखते हैं और रखने के बाद कहते हैं कि अब गाड़ी रोक दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। अब जब लड़के की कनपट्टी पे बंदूक पड़ती है तो लड़की भी लड़के से कहती है कि बाइक रोक दो, नहीं तो सच में गोली मार देंगे, कार रोक दो। अब लड़की भी कहती है, इधर ये तीनों लोग कहते हैं, वो लड़का कार रोक देता है। अब जैसे ही लड़का कार रोकता है तो ये तीनों लोग उस लड़की को और इस लड़के को कार से बाहर निकालते हैं और निकालने के बाद इस लड़के की पिटाई शुरू कर देते हैं। अब लड़की भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन्हें चाहिए क्या है, हमें मार क्यों रहे हैं। लड़की काफ़ी रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि आपको जो चाहिए आप हमसे ले लीजिए, लेकिन ऐसे इसको मारिए मत। अब लड़की जितना ये बात बोलती, जो बाकी तीनों लोग थे वो इस लड़के को और बुरी तरीके से मारने लगते हैं। अब चूंकि लड़की भी पुलिस में थी, पुलिस की भर्ती निकाल चुकी थी, इस वजह से जो लड़की थी वो और ये लड़का अब इन तीनों से मुकाबला करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हाथ उठाने की या फिर कुछ हरकत करने की कोशिश करते हैं, वो तीनों अपनी अपनी बंदूकों को निकाल के इनके सामने इनकी कनपट्टी पे लगा देते हैं और कहते हैं कि अगर अब हिल गए तो गोली मार दूंगा। अब जब कनपट्टी पे बंदूक आती है, सुनसान इलाका, आसपास कोई नहीं, तो ये दोनों एकदम शांत हो जाते हैं। और शांत होने के बाद फिर वो तीनों लोग इनसे कहते हैं कि चुपचाप कार में बैठो और जहाँ कह रहे हैं वहाँ चलो। अब इन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। ये उनकी बताई हुई जगह पे, जो कि एक खाली प्लॉट था, वहाँ पे इन तीनों के साथ जाते हैं और जाने के बाद अब ये उस लड़के को उसी की शर्ट से बांध देते हैं और बांधने के बाद इस लड़की के साथ बदतमीजी, इस लड़की के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। अब थोड़ी बहुत हाथापाई होती है, उसके बाद इस लड़की को 2-3 थप्पड़ मारते हैं, लड़की गिर जाती है। उसके बाद ये तीनों बारी बारी से उस लड़की से रेप करते हैं, उस लड़की के साथ गलत काम करते हैं। अब इधर लड़का छटपटा रहा है, लड़की भी छटपटा रही है, रहम की भीख मांग रही है, जान की भीख मांग रही है, लेकिन वो तीनों रहम नहीं करते और इस लड़की के साथ बारी बारी रेप करते हैं। और रेप करने के बाद जब तीनों का मन भर जाता है तो अपने 3 और साथी को फ़ोन करते हैं और उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि शिकार मिला है, आ जाओ। ये वर्ड सुनने के बाद वो लड़का और वो लड़की दोनों की तरह से समझ नहीं आ रहा था कि ये कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। अब इसके बाद वो तीनों लड़के भी आते हैं और इस लड़की के साथ, इस बेचारी बच्ची के साथ बारी बारी से रेप करते हैं। और ये रेप का जो सिलसिला है ये 10 बजे से शुरू हुआ था और लगभग 3 बजे तक उस लड़की के साथ बारी बारी 6 लोगों ने रेप किया। अब रेप करने के बाद जब 6 लोगों का मन भर गया और इधर ये लोग कह रहे थे, ये बेचारे कह रहे थे कि रहम कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। अब जब ये हाथ जोड़ के भीख मांग रहे थे तो ये 6 लोग देखते हैं कि इनके गले में एक चैन है, हाथ में एक अंगूठी है और पॉकेट में कुछ पैसे हैं और मोबाइल है। उसके बाद ये इन सारी चीज़ों को इन दोनों लोगों से छीन लेते हैं और छीनने के बाद जाने लगते हैं। तभी इनके दिमाग में आइडिया आता है और फिर वापस लौट के कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है, चूँकि इन्हें देखने के बाद ये चीज़ समझ में आ गई थी कि ये अगर कार से, एक लड़का कार ड्राइव कर रहा है तो जाहिर सी बात है ठीक ठाक घर का होगा। इस वजह से इनके दिमाग में एक आइडिया आता है और आइडिया आने के बाद ये कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो किसी अपने दोस्त से 2 लाख रुपए मंगवा दो, उसके बाद तभी हम तुम्हें जाने देंगे, नहीं तो मार देंगे। अब ये बात सुनने के बाद उस लड़के को, उस बेचारे को कुछ समझ नहीं आता। वो अपने एक दोस्त से फ़ोन करता है और फ़ोन करके कहता है कि भाई मैं किसी मुसीबत में हूँ। अच्छा, ये कहने के बाद इन्होंने उस लड़के की कनपट्टी पे बंदूक रख दी और कही कि इस घटना के बारे में बोलना मत, बस तुम बोल देना तुम्हें पैसे चाहिए।
अब लड़का अपने दोस्त को फ़ोन करता है, काफ़ी घबराया हुआ, रात के 3 बजे का वक्त। अपने दोस्त से कहता है कि भाई मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है और इस जगह पे इस चागना नहर के पास आ जाओ और 2 लाख रुपए मुझे अर्जेंट दे दो। अब कायदे से अगर कोई भी दोस्त होता तो इस मामले में अपनी दिलचस्पी ना दिखाता आज का जो टाइम है, लेकिन वो दोस्त पूरा वाक़या इशारों ही इशारों में समझ जाता है और उसे लग जाता है कि जो मेरा दोस्त है वो ज़रूर किसी मुसीबत में है। अब ये चीज़ लगने के बाद वो कहता तो है कि ठीक है वहीं रहो, मैं आ रहा हूँ पैसे लेके। उसके बाद वो वहाँ पे जाता है, एक थाना है वहाँ का, जो थाना लगता है दाखा थाना, वहाँ पे जाता है और जाने के बाद 3 बजे 3:30 बजे पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद सारे वाक़या को, जो उसके पास फ़ोन आया था, वो बताता है कि साहब मेरे दोस्त का फ़ोन आया था, वो किसी मुसीबत में है, उसके साथ एक लड़की भी है, आप प्लीज़ हमारे साथ चले चलिए उस चागना नहर पे, और नहर पे चलने के बाद एक बार देख लीजिए कि क्या बात है। अब जब ये बात वो थाने के इंस्पेक्टर से कहता है तो कायदे से इंस्पेक्टर साहब को इस बात को सीरियस लेना चाहिए था, क्योंकि एक लड़की का मामला था और दोस्त भी रात के 3 बजे फ़ोन किया था। लेकिन जो इंस्पेक्टर साहब थे इस मामले में ना कोई दिलचस्पी दिखाते हैं, ना कोई कार्रवाई दिखाते हैं और समझा बुझा के कहते हैं कि शायद तुम्हारे दोस्त ने मजाक किया है, प्रैंक किया है। उसके बाद ये कहता भी है, रिकॉर्डिंग बाकायदे सुनाता है, जो कि फ़ोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन थी, वो सुनाता है और कहता है कि साहब देख लीजिए मेरा दोस्त कितना घबराया हुआ है, आप आवाज़ से देखिए। ये सारी रिकॉर्डिंग सुनाता है, लेकिन सुनाने के बाद भी जो थाने वाले थे, जो पुलिस वाले थे, वो ना कोई हरकत करते, ना ही उस जगह पे जाने की बात करते। अब इस घटना में 1 से 1.5 घंटे बीत चुके थे, 4:30 का वक्त हो चुका था और बाकी ये लोग 6 लोग फिर बारी बारी से उस लड़की के साथ रेप करते रहते हैं। यानी लगभग 5-6 घंटों में शायद सैकड़ों बार उस बच्ची के साथ रेप हुआ था। अब जब ये लड़का जिद पे आ जाता है तो मजबूरी में जो थानेदार थे वो अपने कुछ सिपाहियों के साथ कहते हैं कि चलो देख लिया जाए। मौके पे चाकना नहर पे पहुंचते हैं और पहुंचने से पहले ही वो अपना हूटर वगैरह बजा के जाते हैं। अब जब हूटर की आवाज़ ये 6 लोग सुनते हैं तो इन्हें लग जाता है कि पुलिस आ चुकी है। इस वजह से ये इन बच्चों के मुंह में कपड़ा ठूंस के इनके मुंह को बंद कर देते हैं। अब पुलिस वाले आते हैं, इधर उधर थोड़ा बहुत देखते हैं और कायदे से पुलिस वालों को यहाँ आसपास के इलाकों में जांच करनी चाहिए थी, चेक करना चाहिए था, फ़ोन करवाना चाहिए था कि अपने दोस्त को फ़ोन करो। लेकिन पुलिस वाले ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करते और बस 2 बार नाम पुकार के उस लड़की का नाम पुकार के वहाँ से वापस लौट जाते हैं। अब जब पुलिस आती है, पुलिस की ये सारी हरकत देखते हैं तो 6 लोगों में से 4 लोग वो कहते हैं कि अब ये मामला पुलिस वगैरह का हो गया, अब हमें कायदे से यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये 4 लोग वहाँ से निकल जाते हैं, वहाँ पे बचते हैं 2 लोग। अब ये 2 लोग बैठ के शराब पी रहे थे और शराब पीने के दौरान ये जो लड़का था इसका हाथ खुल जाता है और ये शराब की बोतल से उस लड़के के ऊपर हमला कर देता है, उस लड़के को बोतल से मार देता है, लड़का घायल हो जाता है, दूसरा वाला आरोपी। अब ये 2, एक लड़का एक लड़की और सामने आरोपी में एक घायल है और एक सही है। अब इस मौके का फ़ायदा उठा के ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब लड़की भाग के अपने घर आती है, अपनी माँ को पूरी बात बताती है। अब सोच के देखिए, जिस माँ के पास उसकी बच्ची के अलावा और कोई था नहीं, पति पहले ही मर चुका, न सास न ससुर न कोई बैकग्राउंड सपोर्ट, उस बच्ची के साथ जब ऐसी घटना के बारे में सुनती है तो उस माँ का कलेजा फट जाता है। लेकिन माँ ने जो हिम्मत दिखाई, आगे आपको कहानी पूरा बताऊंगा, जो हिम्मत, जो जज्बा दिखाया, शायद किसी माँ ने, शायद हर माँ को ये जज्बा दिखाना चाहिए। और आगे कुछ ऐसे खुलासे आपको बताऊंगा जो शायद किसी और ने दिखा दिया होता तो इस बच्ची के साथ ऐसा ना होता। अब माँ जब ये बात सुनती है तो अपनी बेटी को लेके थाने में जाती है और बाकायदे पूरा इकबाल बयां कराती है और FIR लिखवाती है। और वो लड़की जो थी पूरी बात बताती है, कैसे पुलिस वाले आए लेकिन पूरी जांच नहीं की। अब बात थाने में जाती है, थाने से निकल के लोकल अखबारों में जाती है, अखबार से व्हाट्सएप से शेयर हो कि ये खबर, चूँकि 2019 में फरवरी में ये सारी चीज़ें, व्हाट्सएप की सारी टेक्नोलॉजी बड़ी आगे थी हमारे हिंदुस्तान की। जब ये खबर फैलती है जंगल के आग की तरह और ये बात भी आती है कि पुलिस वालों ने कैसे एक लड़की की जान नहीं बचाई, आरोपियों को नहीं पकड़ा, तो लोगों का जो गुस्सा था वो पुलिस वालों के ऊपर फूट पड़ता है। अब
इस मामले में बड़े बड़े आला अधिकारी टूट पड़ते हैं। जो उस समय के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी कहा कि इस मामले में 3 साल के अंदर सुनवाई हो, सारी चीज़ें हों, जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लेकिन अब पकड़ा किसे जाए? सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि पकड़ा जाए किसे, क्योंकि आरोपियों का ना नाम पता था, ना एड्रेस पता था, वो दिखते कैसे थे। तो इस लड़की को अब बुलाया जाता है और लड़की से उन लोगों का स्केच बनवाया जाता है। अब स्केच से जगह जगह खोजा जाता है, काफ़ी मशक्क़त होती है और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद लगभग 3 दिन के बाद 2 आरोपी, जगरूप और सादिक, ये 2 आरोपी उसमें गिरफ्तार होते हैं। अब 2 आरोपी मिल गए, अभी 4 और बचे हैं। फिर इन लोगों से पूछताछ की जाती थी। ये कहते हैं कि वो लोग तो दूसरे स्टेट के हैं, कुछ लोग यूपी के हैं, कुछ लोग जम्मू कश्मीर के हैं, कुछ हिमाचल प्रदेश के हैं। तो अब मामला एक थाने से निकल के पूरे प्रदेश में फैलता है, पूरे प्रदेश से पूरे देश में फैल रहा था, क्योंकि जो आरोपी थे अलग अलग राज्य के थे। अब पुलिस इन सारी जगहों पे दबिश डालती है और लगभग 15-20 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद इन 6 आरोपियों को गिरफ्तार करती है। अब गिरफ्तार करने के बाद जब इन आरोपियों से पूछताछ किया जाता है तो जो चीज़ें निकल के सामने आती हैं वो भी अपने आप में बेहद हैरान करने वाली, बेहद चौंकाने वाली, पुलिस प्रशासन इन सारी चीज़ों को झकझोरने वाली थी। दरअसल इन लोगों के लिए कोई पहला वाकया नहीं था। ये तो इन लोगों की बुरी किस्मत थी कि ये लड़की जाके FIR कर देती है। दरअसल इन्होंने इनके मोबाइल से जो तस्वीर मिली, जो वीडियोस मिले, जब जागरूक का मोबाइल चेक किया गया तो पता चलता, मोबाइल से ये चीज़ पता चली कि ये बाकायदे अब तक लगभग 15-16 लड़कियों के साथ ऐसे रेप कर चुके हैं और रेप करने के बाद उनकी वीडियो बनाते और ये सारी चीज़ें करते हैं। आप सोच के देखिए कि जिसके मोबाइल से लगभग 15 रेप के वीडियो मिले हों और बहुत ज़्यादा इस बात के चांसेस हैं कि इसने कई ऐसे मामले ऐसे अंजाम दिए हों जिसका वीडियो या फिर इसका कोई तस्वीर इन सब मामलों में उसके फ़ोन में ना हो। अब इन 15-20 रेप के बारे में जब उससे पूछा जाता है और कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि क्या तुम्हें डर नहीं था, तो वो कहता है कि चूँकि मेरे पास वीडियो था तो मुझे इस बात की पूरी श्योरिटी थी, मुझे पता था कि वीडियो के नाम पे मैं ब्लैकमेल करके इन लोगों से अगर ये कंप्लेन करते हैं, जाहिर सी बात है इन्होंने किसी ने कंप्लेन भी नहीं की, अगर करते भी तो मैं वीडियो वायरल करने की धमकी दे के कंप्लेन वापस करवा सकता हूँ। अब एक रेपिस्ट की कॉन्फिडेंस को आप देखिए। अब इसके बाद जब मुकदमा चलता है तो एक महिला जो अपनी बच्ची का मुकदमा लड़ रही, पास कोई सपोर्ट नहीं है, एक प्राइवेट स्कूल की टीचर है, उसको बारी बारी से धमकी मिलने लगती है। अब धमकी दी जा रही है कि अगर वो मुकदमा वापस नहीं लोगी तो मरवा दिया जाएगा, तुम्हारी बेटी को मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन वो जो महिला थी वो किसी भी मामले में पीछे नहीं हटती है। मुकदमा चलता रहता, जांच पड़ताल होती रहती है। अब इसी बीच कोरोना आ जाता है, अब मामला थोड़ा सा लटकता है। इसी बीच अब कानून की एक बड़ी अच्छी और बड़ी बुरी चीज़ आप देखिए कि जो मुख्य आरोपी है, मेन जिसके ऊपर एक मुकदमा चल रहा है, वो जमानत पे बाहर आ जाता है, जगरूप। और बाहर आने के बाद ये सीधा सीधा उस लड़की को, उसके घर वालों को धमकी देते हुए कहता है कि अगर मुकदमा वापस नहीं लिया और मुझे पहचान लिया, कोर्ट में मेरी शिनाख्त कर ली, तो तुम्हारी बेटी की जो पूरी इज्जत है पूरे शहर में उछलवा दूंगा और इसे मरवा दूंगा। जब माँ के पास ये मैसेज आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो जगरूप को लगता है कि माँ डर जाएगी, लेकिन माँ कहती है कि जो होना होगा होगा, लेकिन हम पूरा मुकदमा लड़ेंगे। अब इसके बाद जब ये सारी चीज़ें होती हैं, माँ नहीं मानती, तो कायदे से अब पुलिस वालों को यहाँ प्रोटेक्शन देना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद फिर जगरूप 1 करोड़ रुपए लाके माँ के सामने रख देता है और कहता है कि मामले को रफा दफा कर दो। लेकिन माँ फिर भी नहीं मानती, मुकदमा लड़ती रहती है, मामला चलता रहता है। 2019 से 2020 आता है, 2020 से 2021 आता है और फाइनली इसी साल 2022 में चूँकि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चलाया जा रहा था। सोचिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला, जहाँ रेप हुआ है, जिसके साथ हुआ है वो गवाही दे रही है, एक दोस्त भी है जो गवाही दे रहा है, चश्मदीद भी है, उसके बावजूद भी 3 साल ये मुकदमा चलता है। मुकदमा चलने के बाद जो 5 आरोपी थे उन्हें उम्र कैद की सज़ा और एक और आरोपी जो नाबालिग था उसे 20 साल की सज़ा होती है। और आप सोच के देखिए
ऐसे दरिंदों को क्या उम्र कैद की सज़ा काफ़ी है, जिन्होंने 13, 14 या 15 लड़कियों के साथ ऐसे रेप किया, उनकी ज़िंदगी खराब की, उनकी वीडियोस को बना के अपने मोबाइल में रखा ब्लैकमेल करने के लिए। लेकिन अगर उस लड़की की माने, उस महिला की माने, तो इस न्याय से वो संतुष्ट हैं। और जब भी 9 फरवरी का जो दिन आता है, उस लड़की ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब भी 9 फरवरी का दिन आता है तो मैं अपने आप को किसी कमरे में, किसी घर में कैद कर लेती हूँ। और इस मामले में सबसे अजीब बात ये है, जो कि अगर कोई आप भी अपने घर वालों से, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है कि आप ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं। आप अपने घर वालों से, अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से बात जरूर बताएं कि अगर उनके साथ कोई गलत काम करता है, उन्हें गलत निगाह से देखता है, करने को तो छोड़िए गलत इरादे से टच करता है, गलत निगाह से देखता है, तो बिल्कुल चुप ना रहें, क्योंकि उनकी यही चुप्पी ऐसे अपराधियों को बढ़ावा देती है, ऐसे अपराधियों को और उत्साह देती है कि हम चाहे जो करेंगे, लड़कियां शांत रहेंगी, लड़कियां कुछ करेंगी नहीं। अगर इस मामले में जिस लड़की के साथ पहले इन्होंने किया था, सबसे पहले अगर उसी ने आवाज़ उठाई होती और कार्रवाई की होती तो शायद 15-16 लड़कियों की, महिलाओं की ज़िंदगी बच जाती। लेकिन समाज से डर से, समाज के डर से और आसपास अपनी इज्जत, परिवार के डर से उन लड़कियों ने चुप रह के गलती की, और उसी गलती की सज़ा लगभग 15-16 और लड़कियों को भोगना पड़ा। इसीलिए अगर किसी लड़की को कोई गलत निगाह से देखता है, गलत इरादे से छूता है, टच करता है, तो आप प्लीज़ आवाज़ उठाइए, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। चूँकि अगर आपको कोई छूता है, आपके साथ गलत काम करता है, अगर ये बात बाहर आती है तो आपकी इज्जत नहीं जाएगी, आपका जो जाना था वो जा चुका। लेकिन अगर आप चुप रहेंगे तो शायद कई औरों की इज्जत जा सकती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे तो ये वीडियो और आगे जाएगी। और अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ भी शेयर कीजिए कि कैसे कुछ लड़कियों की चुप्पी कई लड़कियों की ज़िंदगी खराब कर देती है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।